इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ये वीडियो हमारा शॉर्ट ही रहेगा और इसमें हम बात करने वाले हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में जो लिखेंगे वो रहेगा कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एक्चुअली यूएस के द्वारा ये जो स्टार्ट किया गया था, तो यूएस के द्वारा तो स्टार्टेड बाय यूएस। ये पहला पॉइंट लिखेंगे। इसी जगह दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे यार कि एचजीपी की गोल्स के बारे में, एचजीपी के 3 मेन गोल्स क्या क्या हैं। 3 मेन गोल्स की बात करें तो पहला गोल एचजीपी का है कि मैपिंग, sequencing and identifying genes। ठीक है, मैपिंग, सीक्वेंसिंग एंड आइडेंटिफाइंग जीन्स, यानी कि मैप जीन्स को डिफरेंट क्रोमोसोम्स पे जितने भी जीन्स प्रेजेंट हैं उसके बारे में आइडिया लगाना, ये इनका सारा सीक्वेंस करना, उनकी मैपिंग करना, और वो डिफरेंट क्रोमोसोम्स पे डिफरेंट जीन्स जो प्रेजेंट हैं, जैसे कोई एक क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम पे कितने जीन्स प्रेजेंट हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन देना, उनके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन देना, ये हम एचजीपी के अंदर में, एचजीपी का मेन एम यही था। ठीक है, और आगे बात करेंगे इसका दूसरा एम स्टोरिंग एंड एनालाइजिंग डाटा। स्टोरिंग एंड एनालाइजिंग डाटा, स्टोरिंग एंड एनालाइजिंग डाटा के मतलब क्या हो जाता है कि इफ़िशिएंट टूल्स का डेवलपमेंट किस चीज़ के लिए, फॉर स्टोरिंग एंड एनालाइजिंग यूज रेफरेंस ऑफ इंफॉर्मेशन इन डाटाबेस के फॉर्म में इन सारे जीन्स के बारे में जितना भी इंफॉर्मेशन है, किस क्रोमोसोम पे है जीन्स, इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उसको स्टोर करना इन द फॉर्म ऑफ डाटाबेस, यही कहलाया हमारा दूसरा एम। तीसरा एम क्या कहता है यार कि तीसरा एम हमारा है कि एड्रेसिंग द इथिकल लीगल एंड सोशल इशू। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि द इशूज एसोसिएटेड विथ शेयरिंग ऑफ पर्सनल जेनेटिक इंफॉर्मेशन। एड्रेसिंग द इथिकल लीगल एंड सोशल इशूज़ मतलब क्या होता है? इथिकल लीगल एंड सोशल इशूज़ मतलब क्या होता है कि द इशू, वैसा इशू जो कि पर्सनल जेनेटिक इंफॉर्मेशन, यानी कि कोई क्रोमोसोम है उस पर जो जीन्स है, उन जीन्स के पर्सनल इंफॉर्मेशन के बारे में हम सारा इंफॉर्मेशन दें, वही हमारा कहलाएगा कि एड्रेसिंग द इथिकल लीगल एंड सोशल इशूज़। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसका एचजीपी और भी फास्ट बढ़ा है आगे। इस एचजीपी जो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, इसका और भी बहुत सारा पोटेंशियल एप्लीकेशंस है, जो लिखेंगे कि पोटेंशियल एप्लीकेशंस। ठीक है, पोटेंशियल एप्लीकेशन पहला बोलेंगे कि एचजीपी का यूज़ मॉलिक्यूलर मेडिसिन में हुआ। क्या में हुआ? मॉलिक्यूलर मेडिसिन में क्या हुआ ना कि इसके एचजीपी के आने से हमारा डायग्नोसिस में इम्प्रूवमेंट हो गया, इम्प्रूवमेंट इन डायग्नोसिस। ठीक है, पहला काम हुआ। और दूसरा काम क्या हुआ यार कि अर्ली डिटेक्शन, मतलब अर्ली डिटेक्शन, कोई भी बीमारी की अर्ली डिटेक्शन होने लगी, या जो भी कारण था किसी भी बीमारी का, यानी कि जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन बोल रहे हैं, कोई भी जेनेटिक की वजह से ये सब पता चलने लगा, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। ठीक है, इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन आने लगा था। एचजीपी यूएस के द्वारा स्टार्ट किया गया था। डेट अगर याद रखें तो, डेट की बात नहीं करें तो ईयर की बात करें तो 1990 में ये स्टार्ट किया गया था यूएस के द्वारा। और एचजीपी का 3 गोल्स था: मैपिंग, सीक्वेंसिंग एंड डिफाइनिंग जीन्स।
और बाकी 3 एचजीपी की पोटेंशियल एप्लीकेशन की हमने बात की मॉलिक्यूलर मेडिसिन में। और भी पोटेंशियल एप्लीकेशन हैं, जैसे कि दूसरा पोटेंशियल एप्लीकेशन हमारा है कि रिस्क असेसमेंट, यानी कि रिस्क असेसमेंट आप लिख लो। दूसरा जो है रिस्क असेसमेंट, और तीसरा के बारे में बोलेंगे तो डेटाबेस इंफॉर्मेशन। अब इन दोनों के बारे में हम अगर डिटेल में बात करें डिटेल में तो बात करते हैं। देखो यार, रिस्क असेसमेंट को समझने के लिए ना एक आपको लाइन याद रखनी पड़ेगी कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है ये पॉसिबल बनाया है कि टॉक्सिक एजेंट्स सबकी वजह से, टॉक्सिक एजेंट्स की एक्सपोज़र की वजह से ह्यूमन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ा है उनके बारे में इंफॉर्मेशन दिया है। ये आप समझ सकते हो कि अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन जीनोम हैज़ मेड इट पॉसिबल टू एक्सेस द रिस्क ऑफ पीपल ऑन एक्सपोजर टू टॉक्सिक एजेंट्स बेस्ड ऑन देयर जेनेटिक कंपोजिशन। उनके जेनेटिक कंपोजिशन के बेसिस पे जो भी इंफॉर्मेशन हमें पता चला कि कौन से टॉक्सिक सब्सटेंस, पता चला कौन से टॉक्सिक सब्सटेंस ने इन्वेड किया है, क्या अफेक्ट किया है वगैरह। डेटाबेस शेयरिंग के बारे में क्या बोलेंगे, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डाटा फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड बाय लार्ज स्केल मल्टीसेंट्रिक स्टडीज़, राइट। तो आप मेनली याद रखो, बहुत बड़ा ये नहीं है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट 3 मेन गोल इसके याद है, ये सारे ये चीज़ आप याद कर लो। और एचजीपी के जो भी पोटेंशियल एप्लीकेशन 3 हमने बताए हैं ये तीनों याद रखो, ठीक है यार। थैंक यू, लाइक, सब्सक्राइब एंड share my YouTube channel.